अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उनसे कह रहे मुझे कह रहे हैं दोनों को कह रही अच्छा हूँ वालेकुम यार। सलाम मैं जो ठीक जो हूँ सुन आप रहे हैं सुनाएं। सबको कह रही हूँ, इंडिया जो है वो सीरीज जीत गया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सबसे बड़ी बात कि सूर्या कुमार यादव कप्तानी और ऊपर से बैटिंग, प्रेशर तो नहीं उनके ऊपर, और ये साल में उनके एक भी 50 नहीं है। इंडिया वालों ने कहना है कि हमने 14th लगातार सीरीज जीती है और ये यहाँ पे बैठे हुए कि हमारे कप्तान ने रन नहीं किए, नहीं, शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे हैं। और हाली उनके ओवरऑल कप्तान ओवरऑल आपको पता है उनके घर में ये 18वीं सीरीज है जो वो कोई हारे नहीं है। 2 ड्रॉ जरूर हुई हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका से ही अगेंस्ट हुई। हारे थे। सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीरीज ओके। अपने घर में आफ्टर 2019 जो ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हारे थे अपने घर में, उसके बाद से लेकर तो अब तक वही ऑस्ट्रेलिया से बाबा हारे मैं थे कह ना? तो रहा हूँ हाँ। उससे लेकर अब तक 18वीं सीरीज है जो हारे नहीं है। सिर्फ 2 सीरीज ड्रॉ हुई हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से हुई थी। 2025 T20 के लिए बहुत शानदार रहा है इंडिया के लिए। एशिया कप जीत गए यार, सीरीज जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आफ्टर T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सिर्फ 4 मैच हारे हैं। और अगर सीरीज की बात की जाए, ये 2023 में एक सीरीज वेस्ट इंडीज के अंदर हारे थे, शायद 3-2 हारे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन वेस्ट इंडीज। उसके बाद से लेकर अब तक ये कोई सीरीज नहीं हारे। उसमें ये T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीते हैं और एशिया कप जीते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जीतेगा। दोनों के कप्तान T20 पे क्या चल रहा है? बल्ला ही नाराज हो गया। पाकिस्तान का कप्तान जो T20 का, उसका ही बल्ला नाराज है। सूर्य कुमार यादव का तो ये साल तो बहुत ही बुरा रहा, एक भी 50 नहीं है उनकी। लेकिन आपको पांड्या की बैटिंग कैसी लगी आज? पांड्या तो क्या कमाल है, बुमराह ने भी बड़ी अच्छी, वो एक मेन विकेट बुमराह ने भी लिया। मुझे लगता है मैच का जो डिफाइनिंग मोमेंट था वो बुमराह का 11वां ओवर था, मतलब मैच का 11वां ओवर जो बुमराह ने किया। आप मेरे सवाल Actually, घुमा रहे हैं। आपको मुझे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर बुमराह कहाँ से आ गया? सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे नहीं, सूर्य कुमार यादव मुस्लिम कप्तान सही हो ये अगर उसका नहीं आता, जो कि उसकी एज भी देख लेना क्या है, तो ये T20 वर्ल्ड कप उसका आखिरी है अपेरेंटली। लेकिन मैं बताऊँ इंडिया का क्या होता है, हम लोग अक्सर एग्जांपल तो देते हैं कि यार इंडिया है वो हार के भी हारी मतलब प्लेयर फॉर्म में नहीं है तब भी उसके साथ खड़ा, हम ही कहते हैं ना कंसिस्टेंसी देता है और ये करता है वो करता है। अब उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि उनका कप्तान नायक कप्तान दोनों रन नहीं आ रहे हैं। अगरचे आज नायक कप्तान नहीं खेला, उसकी जगह पे जो खेला वो बहुत शानदार खेला, इवन कि वो अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा शानदार खेला था। ठीक है, सो ये चीज है। मगर अब सूर्य कुमार यादव देखें 2022 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी का उसने लिया, आई गेस 23 में भी लिया, 2 उसने लिए हुए, दोनों में 2-2 100 भी थे, इसके कुल मिला के 400 हैं। सो देखो अब हमें ये मजाक लगता है, इंडिया वाले इसका कंपैरिजन करते थे एबी डिविलियर का, एबी डिविलियर के साथ, अब जोक बन गया है। मगर वो फॉर्म उठाकर देखें इसकी, वो फॉर्म थी ऐसी कि उसका मतलब वहां पे कंपैरिजन किया जाए, 22 में 200 हैं, 23 में 200 हैं। सो इस तरह से था। फिर 24 बहुत बुरा गया, 25 तो बेड़ा ही गर्क हो गया, कोई 50 नहीं है। ठीक है, तो यस ये कहा जा सकता है। और इस सीरीज में भी उनका बहुत ही आज देखे ना कितना ही फीका, ऐसी पार्टी विकेट और क्या चाहिए होती है, इससे ज्यादा पार्टी विकेट है। लेकिन क्रिकेट यही है किरण, मैं बताऊं आपको, नहीं कोई प्रेशर कुछ कोई चक्कर नहीं यार। प्रेशर होता है ना कि मुसलसल आप रन ही नहीं आ रहे, फिर आपकी जो मीम्स बनती है सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, फिर लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं हटा दो इसको, ये है तो वो है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर तो आता है ना माइंड में। जितना मर्जी कोई तगड़ा हो लेकिन प्रेशर बैक ऑफ द माइंड तो होता है यार। मुझे नहीं लगता। आप देखें 2025 में उसकी 13 की एवरेज बन रही है, स्ट्राइक रेट 1 to 3 का है, 3 बार 0, 7 दफा 10 से कम की रन है। बट मुझे नहीं लगता कि प्रेशर, हाँ जाहिर एज ए कैप्टन रन नहीं आ रहे, आपको फील तो हो रहा है कि नहीं, बट रन ना आने की वजह प्रेशर नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। रन नहीं आ रहे इस चीज का प्रेशर है, मगर रन नहीं आ रहे ये वजह प्रेशर नहीं है। क्रिकेट ऐसी है, उनको चाहिए बल्ले को मनाएं अपने। अच्छा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जो पार्टनरशिप चली है कैसी लगी, और आपको लगता है कि इनको एज अ ओपनर आना चाहिए, और कितना इंपॉर्टेंट है संजू सैमसन टीम के लिए? यार मैं बताऊं आपको, आप किसी भी जर्नलिस्ट से भी बात करोगे, इंडिया पाकिस्तान इवन के फॉर्मर क्रिकेटर से बात को कहेगा यार संजू को क्यों नहीं खिला रहे जब शुभमन गिल रन ही नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो शुभमन गिल को बिठाइए, आप संजू के साथ जाइए, क्या फर्क पड़ता है। पहली बात, शुभमन गिल इनका T20 का अपकमिंग कैप्टन है, नंबर वन। नंबर 2, ये कभी नहीं बदलेंगे। संजू ने आज 100 भी किया होता ना, इन्होंने फिर भी शुभमन गिल के साथ जाना था। इनकी एक प्लानिंग है, उसके साथ जाते हैं, उसके बगैर नहीं उतरते। अभी टीम अनाउंस हो रही है, सुबह टीम इनकी अनाउंस हो जाएगी। ठीक है ना, अब देख लीजिएगा, अब शुभमन गिल टीम में, ऐसा तो नहीं ना अगर टीम में हो तो वो खेलेगा नहीं, 100% खेलेगा वो। ठीक है ना, तो मुझे लगता है, मेरी राय है एज ए जर्नलिस्ट, शुभमन गिल को अगले 5 मैचेस मिलने चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो टीम अनाउंस कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप की ही टीम है, और अगर इन 5 मैच में रन नहीं करते तो क्या इनको ये फैसला कर लेना चाहिए कि अब संजू के साथ जाएं, क्योंकि संजू आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। संजू ऑलरेडी एशिया कप में भी इनके साथ था, ऊपर नीचे खेलता रहा है, आज ओपन कर दिया है, तो वो पुराना क्रिकेटर है और बड़ा सोबर और डिसेंट क्रिकेटर है, सो उनके लिए इशू नहीं होगा।
बाकी इनके पास जायसवाल की ऑप्शन भी है, ईशान किशन की भी है। ईशान किशन से फ़ायदा ये मिल जाएगा कि नीचे जतेश शर्मा कीपर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे आप रिंकू सिंह से बैटिंग करवा सकते हैं। सो काफ़ी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, आपको But- ना शुभमन गिल जो है वो टीम के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, जब भी वो आते हैं तो कॉम्बिनेशन जो है T20 का स्पेशली डिस्टर्ब हो जाता है। यार शुभमन गिल की अब वजह आप से। ये कहोगे कि उसके 200 हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ है, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ है T20 में, ठीक है, जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। और हम ये भी सोचे दूसरी तरफ जयसवाल जैसा प्लेयर भी बाहर बैठा हुआ है। ये सब चीज़ें हैं, इसमें वो नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि आपके या मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार हमने कह दी तो पत्थर पे लकीर है, वो तो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना एक तरह की। मुझे लगता है कि शुभमन गिल के साथ जाएंगे। अगर ये पूछने के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल में संजू के साथ जाना संजू के चाहिए। साथ जाना चाहिए, उसने बहुत अच्छा लगा। तिलक वर्मा जी 2 इस सीरीज में उनकी कितनी 50s हैं? 2 हैं, क्या कहेंगे? कैसे? यार तिलक वर्मा का मुझे वो record याद आ गया एशिया कप में फाइनल में तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा आज तो player है। तेज भी खेला है, आज तो तेज भी खेला है। हाँ। तिलक वर्मा का मैं आपको बताऊं, तिलक वर्मा का ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसके इस सीरीज में तो ओवरऑल उसके ओवरऑल 10 मैचेस में 200 हैं, 70 की एवरेज है और तकरीबन 496 रन है 10 मैचेस में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जैसे कॉन्टन डिकॉक, उनके 14 मैचेस हैं, उनके 506 रन हैं, उसकी 6 50s हैं अगेंस्ट इंडिया ओनली। सो कॉन्टन डिकॉक इंडिया के खिलाफ और तिलक वर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तिलक वर्मा ने आज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ा है अफ्रीका के खिलाफ ज्यादा रन का एक्चुअली। वाह, यानी रास है उनको साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका रास है उन्होंने। जो तो साउथ अफ्रीका तिलक वर्मा भी छुपा दो। आहो, हार्दिक पांड्या, फिट हार्दिक पांड्या टीम के लिए कितना जरूरी है? यार हार्दिक पांड्या फिट होगा तो वो खिलाएंगे, जाहिर है, बगैर फिट तो नहीं खिलाएंगे। हार्दिक पांड्या मुझे, अगर आप पूरी इनकी T20 टीम से अगर आज का मैच अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि इंडिया की बॉलिंग के वक्त 11वां ओवर वाज द डिफाइनिंग मोमेंट बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। उससे पहले क्या हुआ था, 9वें ओवर के अंदर वरुण चक्रवर्ती को 23 रन हुए। 10वें ओवर के अंदर पांड्या का पहला ओवर था, मैच का 10वां ओवर था, उसको 19 रन हुए। फिर 11 ओवर किया, दूसरा ओवर था बुमराह का, उसको 3 रन हुए और विकेट ली किसकी, कॉन्टन डिकॉक की, कैच एंड बॉल, ठीक है। उसके बाद उस बॉल समेत 15 बॉलों पे 4 खिलाड़ी आउट हुए, खत्म मैच, ठीक है। बट मेरे से आपने पूछा कि पांड्या के बारे में, पांड्या इन सब चीज़ों के बावजूद, पांड्या इनका वो क्रिकेटर है जो सबसे एक स्टेप आगे का लेता है। मतलब अगर इनमें से कोई एक क्रिकेटर उठाना हो तो आई विल गो विद पांड्या। बॉलर, बैट्समैन, अगरचे पहले में 19 रन हुए उसको, उसके बाद उसने शायद मार्करम को आउट किया था, ठीक है। और बैटिंग में 16 बॉलों के ऊपर 50, सेकंड फास्टेस्ट बाय इंडिया। और बुमराह का हमने उसे बता दिया है, लेकिन बुमराह ने कितना इंपॉर्टेंट विकेट लिया वो भी तो देखना। हमें बताया था कॉन्टेंट डिकॉक का, मैं वही बता रहा हूँ कि मैच डिफाइनिंग ओवर वो था। मैं मेरी बात सुनिए, मेरा क्वेश्चन दिया करें, जो क्वेश्चन पूछने का जवाब दिया करें। मेरे जो क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं और आप सारी बात बीच में कर देते हैं। ठीक है, पूछिए। अपना व्लॉग बना रहे हैं आप, ठीक है, पूछिए। बीच में सब। अच्छा, आज का आपको इंडियन टीम में हीरो कौन लगा है और साउथ अफ्रीका में विलन कौन लगा है? इंडिया जिसकी वजह से जीता और अफ्रीका जिसकी वजह से हारा। इंडिया जिसकी वजह से जीता वो 2 बंदे हैं, एक पांड्या, एक बुमराह। अगरचे विकेट्स वरुण ने ज्यादा लिए हैं, बट बुमराह का 11वां ओवर ही एक्चुअली में था सब कुछ, क्योंकि वरुण से पहले तो 23 रन खा गया था। बात बदल दी है, सब कुछ जो भी कह रहे हैं, वरुण से पहले तो 23 खा गया था, ठीक है। सो ये था सीन। और बाकी उनकी तरफ से विलन इसकी वजह से मैच हारे हैं। यार मुझे इनका प्लेयर बड़ा ही पसंद है, पूरे में खेल नहीं पाया। डोनोवन फ्रेरा बहुत तगड़ा प्लेयर है, नहीं खेल पाया वो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेविस को ऐसे ही फंसा रहा है, जैसे कहते हैं ना, लेके फंसा रहा है कि आधे खिलाड़ी आउट हुए हैं। इतना तगड़ा खेल रहा है और उसके ऊपर बोर्ड एटलीस्ट एक मैच उसको लेके जाना चाहिए, जितना डेकोरेटेड वो प्लेयर है। उसकी अगरचे पार्टनरशिप थोड़ी बेहतर लगी थी कॉन्टन डिकॉक के साथ, मगर मैच फिनिश नहीं कर पाया था। अच्छा, 2025 T20 के लिए इंडिया के लिए कैसा साल साबित हुआ आपके नजदीक? बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई गेस सो, बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगला T20 न्यूजीलैंड के साथ आ रहा है। 4 तो मैच हारे हैं, 5 मैच हारे हैं। एक जिम्बाब्वे से हारे, एक ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, एक अभी साउथ अफ्रीका से हारे, एक साउथ अफ्रीका के घर जाके हारे, एक इंग्लैंड से अपने घर में हारे। जिस टीम के बारे में, हमारी टीम नहीं है, दूसरी टीम है, और उनकी हार हमें फिंगर टिप्स पे है और हमारी जीत। नहीं, हमारी भी रेशो बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। छोटी टीमों के हाँ, ये कह सकते हो कि इंडिया के खिलाफ 3 खेले, तीनों आप हारे। बड़ी टीमों के साथ मैच आपके ऐसे उतने हुए नहीं है। अच्छा जी, T20 लेकिन हम इनके साथ जीते हैं सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बट अब ये कह सकते हैं कि वो ये वाली टीम नहीं, ये वाली टीम तगड़ी टीम नहीं थी ना। अच्छा जी, T20 से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये मैच खेल रहे हैं ना इंडिया? जी, तो क्या आपको लगता है कि कौन से प्लेयर्स डिफरेंट होगी वो सीरीज इससे डिफरेंट? अगर से साउथ अफ्रीका मुझे बहुत पसंद है T20 में, लेकिन न्यूजीलैंड डिफरेंट होगी। उसकी वजह यह है कि पूरी टीम उनकी भी आएगी, मज़ेदार होगी वो इनकी तरह ना। इनके साउथ अफ्रीका के बारे में हमेशा कहता हूँ, साइकिल स्टैंड की तरह ना, एक साइकिल गिरे सारे गिरते हैं, ठीक है। तो वो सीन है, लेकिन प्रेशर में आते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यही प्लेयर रहेंगे, चेंज होगी टीम?
इंडिया की हाँ। सेम टीम है। सेम टीम वर्ल्ड कप तक यही अब रहेगी। हाँ, अक्षर पटेल के आई डोंट नो कि क्या है उसका। हम्म। तो अक्षर पटेल का अगर 19-20 वाला वो होगा वो तो सो बस सेम ही है, नो प्रॉब्लम। चलिए कल टीम भी अनाउंस हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच अंडर-19 एशिया कप आ रहा है संडे को, उस पर भी कल हम बात करेंगे। ठीक है जनाब, क्या होना चाहिए। इसके साथ मुझको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये लो ये क्या है? इजाजत, जाओ।